शिवन्या और श्वेता दोनों सगी बहनें थी। श्वेता की शादी खुशहाल से फिक्स हो गई थी, लेकिन शिवन्या अपने जीजू खुशहाल से पहली बार अपनी बहन की शादी वाले दिन ही मिल रही थी। खुशहाल को देखते ही शिवन्या सोचती है, अरे यार, श्वेता की तो किस्मत ही खुल गई। क्या हैंडसम और डैशिंग हस्बैंड मिला है। अरे वाह, एकदम परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है। शिवन्या ये सोच ही रही होती है कि उसकी माँ सुलेखा उसे आवाज देती है। शिवन्या, अरे वहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हो? यहाँ आकर जूते चुराई की रस्म करो, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। शिवन्या अपनी माँ के कहने पर जूता चुराई की रस्म करने के लिए आ जाती है और खुशहाल को देखकर बोलती है, हैंडसम जीजू, मैं तो 50,000 रुपए ही लूंगी जूते चुराई का नेक, वरना अपने जूते भूल जाओ। अरे साली साहिबा, पहले से ही रस्मों के चक्कर ने मेरी पूरी पॉकेट खाली कर दी है। भाई आप तो कुछ रहम करो। नहीं जीजा जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरे 50,000 ही लूंगी। अरे तू तो अपने जीजू को थोड़ा सा बख्श दे। अरे वाह दीदी, शादी हुई नहीं और आप तो अभी से उनकी तरफ से बोलने लगी। मैं तो एक पैसा भी कम नहीं लूं। अच्छा साली जी, नाराज मत होइए। जब से दूल्हा बना हूँ सब नेक ही ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए, ये तो आपका हक है। दामाद जी, ये सब तो आज का है, फिर तो आपको सर माथे पर पठाकर रखेंगे। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए शादी की सभी रस्में अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। श्वेता अपने पीहर से विदा होकर ससुराल आ जाती है। ससुराल में भी श्वेता का स्वागत बहुत अच्छे से होता है। सब उससे बहुत प्यार से मिलते हैं। एक तरफ श्वेता अपने नए घर और घर वालों को जानने में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ शिवन्या सिर्फ खुशहाल के ख्यालों में ही खोई हुई थी। हाय, जीजा जी की पर्सनालिटी तो गजब ही है। उनके एब्स और बाइसेप्स पर तो फिदा ही हो गई मैं। ये रिश्ता मेरे लिए क्यों नहीं आया? काश मैं घर पर होती जब खुशहाल का रिश्ता आया था। मैं कुछ भी करके खुद उनसे शादी कर लेती। शिवन्या ख्यालों में खोई हुई खुद से बड़बड़ा रही थी कि उसकी माँ सुलेखा आ जाती है। शिवन्या, अरे बेटा, यहाँ बैठी क्या सोच रही है? चल आजा, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे काम करने में। शादी के घर में कितना काम फैल जाता है। अब तो तेरी दीदी भी चली गई है, अब तुझे ही मेरी हेल्प करवानी होगी घर के काम में। सुलेखा जी के बुलाने पर शिवन्या काम तो करने लग गई, पर अभी भी उसके दिमाग में खुशहाल का ख्याल ही चल रहा था। शिवन्या खुशहाल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी और अब वो कैसे भी करके खुशहाल को पाने की प्लानिंग करने में लगी थी। उस डैशिंग हैंडसम जीजा को तो मैं मेरा पति बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। अगले दिन शिवन्या सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकलती है, तभी उसकी माँ पूछती है, अरे इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो शिवन्या? माँ, वो मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, बहुत अकेला सा लग रहा है, तो मैं सोच रही थी कि दीदी से मिल आऊं, थोड़े दिन दीदी के पास ही रुक जाऊं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी उसकी नई नई शादी हुई है, वो खुद उस घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होगी और उसकी सास ससुर क्या सोचेंगे? इसमें सोचने वाली क्या बात है, अब वो घर मेरी दीदी का भी तो है। ये कहकर शिवन्या अपने प्लान को कामयाब करने के लिए श्वेता के घर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता इन सब बातों से बेखबर अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने में लगी होती है। अरे वाह बहुरिया, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सब्जी से लेकर खीर तक सब उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी अच्छी बनी है। शुक्रिया माँ जी। हाँ माँ, ये तो आपने सही कहा, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। मन कर रहा है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। श्वेता ये सब सुनकर शर्मा जाती है और उसकी गालों पर लाली आ जाती है। खुशहाल की बात सुनकर तो तेरे गाल लाल टमाटर की तरह लाल हो गए रे बहुरिया। सभी श्वेता की पहली रसोई की तारीफ ही कर रहे होते हैं कि डोरबेल बजती है। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? आप नाश्ता कीजिए माँ जी, मैं देखती हूँ। श्वेता जाकर दरवाजा खोलती है और वहाँ शिवन्या को खड़ा देख चौंक जाती है। अरे शिवन्या, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? सरप्राइज दीदी, मैं जीजू से मिलना मेरा मतलब आपसे मिलने आई हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी दीदी। शिवन्या अंदर आ जा। हाँ बिटुआ, अंदर आ जाओ। अरे दीदी, मैं एक वीक बाद हॉस्टल वापस चली जाऊंगी, इसलिए सोचा ये एक हफ्ता आप लोगों के साथ बिताऊं
और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बना लूँ। वैसे भी मुझे जीजा जी से बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। ये लड़की ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, बार बार बस कुशालवा का ही नाम लिए जा रही है। क्या हुआ माँ, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं बिटवा, बस ऐसे ही। माँ, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। मैं और श्वेता कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है बेटा, पर इसकी बहन भी तो आ गई है। कोई बात नहीं माँ, अगर श्वेता को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे भी ले जाएंगे। खुशहाल कमरे में जाता है और श्वेता को घूमने के प्लान के बारे में बताता है। शिवन्या को ऐसे घर पर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा। वो इतनी दूर से यहाँ आई है, उसे भी ले चलते हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और शिवन्या को भी बोल दो। श्वेता शिवन्या को तैयार होने का बोलकर खुद भी तैयार होने चली जाती है। श्वेता, खुशहाल और शिवन्या तीनों घूमने निकल जाते हैं। खुशहाल उन्हें एक मॉल में लेकर जाता है जहाँ पर थिएटर भी होता है। एक फिल्म का पोस्टर देखकर शिवन्या बोलती है, वाह, ये तो बहुत अच्छी मूवी है, चलो ना उसे देखते हैं जीजू। सिर्फ जीजू? आप भी आ जाइए। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मजाक था दीदी। अरे दीदी, शायद मेरा पर्स रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। पता नहीं अब मिलेगा भी कि नहीं, अभी तक कोई उसे उठाकर ना ले गया हो। जीजू, आप भी मेरे साथ चलो ना। ठीक है, चलो। खुशहाल और शिवन्या पर्स लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर शिवन्या खुशहाल को कसकर गले लगा लेती है। ये क्या कर रही हो? अच्छा, आपको नहीं पता कुशाल मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा, तो तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रही हो? अरे नहीं जनाब, मैं तो आपको शादी के लिए प्रपोज कर रही हूँ। मैंने जब से आपको देखा है तब से आपके लिए पागल हो गई हूँ। मुझे आपसे प्यार हो गया है। सच कहूँ तो मैं भी हमेशा से तुम्हारी जैसी मॉडर्न और सुंदर वाइफ चाहता था। तुम्हारी दीदी तो बस नॉर्मल सी है। शिवन्या खुशहाल को अपनी बातों में फंसा लेती है। खुशहाल शिवन्या का प्यार और बातें सुनकर पगला सा जाता है। खुशहाल शिवन्या के प्यार में पूरी तरह डूब जाता है। फिर दोनों उसी टाइम कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। इधर श्वेता मॉल में अकेले खड़े होकर दोनों का इंतजार कर रही होती है और बहुत देर बाद वो सोचती है, पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए, क्या पर्स अभी तक नहीं मिला? मैं भी बाहर जाकर देखती हूँ क्या हुआ है। श्वेता मॉल के बाहर आ जाती है और सब तरफ दोनों को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ उसे दोनों में से कोई नहीं मिलता। परेशान होकर श्वेता अकेले ही घर वापस आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बहुरिया, क्या हुआ? तुम रो काहे रही हो? और कुशाल कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? कुशाल जी अभी तक घर नहीं पहुँचे, मुझे तो लगा वो घर आ गए हैं। तभी शिवन्या की आवाज आती है। कुशाल जी तो यहाँ है। श्वेता और उसकी सास जब खुशहाल और शिवन्या के गले में हार पहने देखते हैं तो चौंक जाते हैं। कुशाल जी, शिवन्या, आप दोनों? हे भगवान! माँ, मुझे शिवन्या पसंद थी और उसे मैं भी अच्छा लगता हूँ, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। ये तूने क्या किया? अभी तेरी पत्नी को घर आए 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था और तू दूसरी पत्नी ले आया। यही तूने क्या किया शिवन्या? अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मैं क्या करती दीदी, मेरा दिल कुशाल पर आ गया और मेरे दिल को समझाना बहुत मुश्किल था बहन। शिवन्या, कैसी बहन हो तुम? और कुशाल जी, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? नहीं सोचा यार, तभी तो शिवन्या से कोर्ट मैरिज कर ली। अब रास्ते से हटो, हम बहुत थक गए हैं। खुशहाल श्वेता को हाथ से साइड करके शिवन्या को कमरे में ले जाता है। बेचारी श्वेता बहुत रो रही थी। बस श्वेता की सास ही उसके साथ उसकी हिम्मत बनकर खड़ी थी। वही शिवन्या को अपनी बहन की हालत देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी नई नई शादी के मजे ले रही थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब खुशहाल और शिवन्या की शादी को 1 महीना हो चुका था। ये लीजिए कुशाल जी, आपकी चाय। अरे श्वेता, तुमने शिवन्या को देखा है क्या? मेरा उस धोखेबाज से कोई वास्ता नहीं है। मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें मत करो और तुम ही पी लो अपनी चाय। खुशहाल वहां से उठकर अपने कमरे में जाता है जहाँ शिवन्या किसी से फोन पर बात कर रही होती है। शिवन्या की बातें सुनकर खुशहाल के होश उड़ जाते हैं। वो किसी को फोन पे बोल रही थी, हे जानू, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वैसे भी अब मैं कुशाल से बोर हो चुकी हूँ, बस तुम थोड़ा सा वेट करो, हम एक साथ गोवा घूमने चलेंगे।
किससे बात कर रही हो? और ये क्या बोल रही थी तुम फोन पे? मुझसे बोर हो गई हो क्या? बताओ मुझे। वो कुशाल। क्या वो मैं कर रही हो? बताओ कौन था फोन पर? तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? खुशहाल की ऊंची आवाज सुनकर श्वेता और उसकी सास भी भागे भागे कमरे में आते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी ऊंची आवाज में काहे बोल रहा है? मुझसे गलती हो गई माँ। मैंने सड़क के कचरे को सर पर रख लिया और अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो श्वेता, प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसी लड़की हो तुम? पहले बहन के सुहाग पर डाका डाला और अपने पति को ही धोखा दे दिया है। मेरी बात तो सुनो कुशाल। निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ, जा रही हूँ मैं। मेरी जैसी सुंदर लड़की को लड़कों की कोई कमी नहीं है, बहुत मिल जाएंगे तुमसे भी अच्छे। शिवन्या वहां से चली जाती है और खुशहाल उसको डाइवोर्स देने के बारे में सोच लेता है। खुशहाल उसके जाने के बाद बहुत रोता है और रोते हुए अपनी माँ और श्वेता दोनों से बार बार माफी मांगता रहता है। श्वेता उसे माफ कर देती है और फिर खुशहाल और श्वेता अपनी नई जिंदगी की दोबारा खुशहाल शुरुआत करते हैं।